तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुर्मी आंदोलन से मुंबई हावड़ा मार्ग पर ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। लगातार तीसरे दिन भी 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रही। तो वहीं पश्चिम बंगाल के खेमाशुली स्टेशन पर कुर्मी समाज के सैकड़ों लोग पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं, जिससे मुंबई हावड़ा मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। ऐसे में यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। कुर्मी आंदोलन ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। आंदोलन के तीसरे दिन भी 60 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 की भी नाकेबंदी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के खेमाशुली स्टेशन की है, जहां कुर्मी समाज के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। स्टेशन पर नाच गान के साथ प्रदर्शन चल रहा है। ताशे की धुन पर प्रदर्शनकारी थिरक रहे हैं, लेकिन कुर्मी समाज के इस आंदोलन ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। पिछले 3 दिनों में हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों के पहिए थमे हुए हैं। लगातार तीसरे दिन 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रही। तो वहीं इस आंदोलन के शुरू होने के दिन यानी 5 अप्रैल से अब तक 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदलकर चलाया जा रहा है, जबकि कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया, जिससे यात्री परेशान है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर भी नाकेबंदी कर दी है, जिससे NH 6 पर वाहन की कतारें लग गई हैं। कुर्मी को ST की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह आंदोलन पिछले 5 अप्रैल से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खेमाशुली रेलवे स्टेशन पर कब्जा जमा लिया है। रेलवे ट्रैक पर वो लोग बैठ गए हैं। स्टेशन पर भी पंडाल बनाकर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बनाया जा रहा है। स्टेशन पर ही प्रदर्शनकारी खाना खा रहे हैं और यहीं वो सो भी रहे। हालांकि इस दौरान जिले के अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से कई बार बातचीत की, लेकिन अब तक बात नहीं बन सकी। पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के कोल्हान इलाके में भी कुर्मी समाज की बड़ी आबादी है। कई विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी वोट अहम है। ऐसे में कुर्मी की आंच झारखंड में भी पड़ने की संभावना है। घाटशिला से कन्हैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कुर्मी समाज लगातार दिन पर दिन अपने आंदोलन को उग्र करते हुए बढ़ रही है। करीब 3 से 4 दिनों में 200 से अधिक ट्रेनें रद्द की जा चुकी है, जिसमें 5 लाख यात्री हर रोज परेशान हो रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या और क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग स्पष्ट है कि इन्हें ST का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पुराने समय से ये इस क्षेत्र के बासिंदे रहे हैं और कई बार इनकी मांग उठती रही है, आंदोलन भी हुए हैं। इस बार इनका एग्रेसिव आंदोलन पिछले 2 दिनों से चल रहा है और इस कारण से सड़क यातायात हो या रेल यातायात सभी पर प्रभाव पड़ा है। देखिए, शासन प्रशासन जो भी हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल का इलाका हो या फिर रेलवे प्रशासन के अधीन का क्षेत्र हो, आंदोलन को किसी प्रकार से कुचला नहीं जाता है। उनकी मांग क्या है उस पर निगोशिएट करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनकी मांग को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया गया है। कई बार वार्ता हुई भी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। वो लोग स्पष्ट तौर पर आश्वासन चाहते हैं। देखिए, ये आश्वासन इतना आसानी से नहीं मिल सकता है और आंदोलन करना अलग बात है, वो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। राज्य के माध्यम से इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। इसलिए ये आंदोलनकारियों ने यह रास्ता अपनाया है कि सड़क मार्ग, जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, और रेल मार्ग दोनों भारत सरकार के अधीन है। एक दबाव बनाने का प्रयास है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए और उन्हें ST का दर्जा दिया जाए। और एक बड़ी संख्या है जो झारखंड में भी इस समाज के लोग रहते हैं और इनका समर्थन भी है। और इस क्षेत्र में भी आप देखें, चूंकि रेल रूट बाधित हो तो प्रभाव तो आसपास के राज्यों में पड़ना ही है। रेलवे प्रशासन ने वैसे कई ट्रेनों को रद्द कर दिया, कुछ को डाइवर्ट कर दिया, लेकिन समस्या का समाधान फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा है और इस पर एक बड़ी पहल करने की जरूरत है। इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नियुक्त हो जो बात करे इनसे और उन्हें समझाए कि इसकी अपनी प्रक्रिया है, कोई सर्वेक्षण कराने की जरूरत हो, इसका आश्वासन दिया जाए।
जो संवैधानिक व्यवस्था है और उसके तहत ही ये लोग एसटी कैटेगरी में आ सकते हैं। हमने देखा है कि कई ऐसे समाज जो चाहे वो एससी में हो या फिर ओबीसी में हो, उन्हें अगर कैटेगरी बदलनी पड़ती है। आपने देखा है कि झारखंड में भोक्ता समाज का जो है कैटेगरी बदल दी गई, तो उसकी अपनी प्रक्रिया होती है। संविधान के द्वारा उसमें संशोधन करके ही यह प्रबंध किए जाते हैं। इसलिए आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन आंदोलन का फलाफल क्या निकलता है ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है, रेलवे प्रशासन को नुकसान हो रहा है, जो यात्री हैं या माल का जो मूवमेंट होता है, गुड्स ट्रेन है, उनका मूवमेंट बाधित हो गया है। तो इस पर सरकार को या सक्षम प्राधिकार जो भी है, चाहे वो स्टेट के क्षेत्र के लोग हों, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई सक्षम पदाधिकारी उनसे बात करे और यह आश्वासन दे कि राज्य सरकार चाहती है कि कुर्मी समाज की कैटेगरी जो है वो एसटी हो और इसकी अनुशंसा केंद्र से की जाए, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। वैसे ये मांग बहुत पुरानी इनकी रही है। अब देखना है कि इस पर क्या पहल होती है, क्योंकि काफी समय हो गया है आंदोलन का। ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है और जिसकी वजह से 200 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, जिसमें हर रोज 5 लाख यात्रियों को आवागमन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को बहुत जल्दी इस पर सोचना होगा, एक्शन लेना होगा, इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि अब आंदोलन खत्म कीजिए, नहीं तो लोगों को परेशानियां हो रही। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।